Dear students, today we will discuss phasors and phasor diagrams. These two terms are new for we people. Today we will discuss these two terms. We used to say, in case of DC circuits having a resistor, किसी डीसी सर्किट के केस में अगर रेसिस्टर होता है तो हम लोग रेसिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाते हैं एंड देन वी यूज टू से कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज करंट विल आल्सो इंक्रीज, व्हेन इट विल डिक्रीज करंट विल आल्सो डिक्रीज. इट मीन दैट बोथ पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज एंड करंट आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. अगर करंट डबल हो, वोल्टेज डबल हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया है तो करंट भी डबल हो जाएगा. अगर हाफ हो गया है तो हाफ हो जाएगा, 1/4 हो गया है तो 1/4 हो जाएगा. इट मीन दैट बोथ आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. बट इन केस ऑफ एसी व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम लोग इसमें ऑब्जर्व क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता, ये डायरेक्ट वेरिएशन वाला केस नहीं होता. उसमें एसी में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है, करंट मे बी जीरो, मे बी ओवर ज़ीरो, करंट जीरो हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है और करंट मे बी जो है मैक्सिमम वैल्यू लिए हुए है. राइट, करंट जो है मैक्सिमम और ज़ीरो के बीच का वैल्यू लिए हुए है, पोटेंशियल में टेक ज़ीरो वैल्यू. इट मीन दैट बोथ आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन. राइट, वी विल सी दीज थिंग्स. देन फॉर स्टडिंग such type of AC circuits having resistors, inductors and capacitor, for studying such type of AC circuits we consider alternating current as well as alternating voltage as vectors. हम लोग को स्टडी को इजी बनाने के लिए हम लोग उसको वेक्टर के वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं. और वेक्टर को मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है. राइट, तो जो है हम लोग उसको लेंथ को जो है हमने उसको वेक्टर ट्रीट किया तो मीन्स उसको लेंथ होगा, हम लोग उसको लेंथ दिखाएंगे. राइट, और उसके डायरेक्शन को शो करने के लिए उसके जो फेज होते हैं, आपने एक 11th में एक वर्ड पढ़ा था फेज, आप जरा सा देखेंगे. अल्टरनेटिंग करंट का आपने इक्वेशन लिखा था I = I0 sin ओमेगा टी. EMF का लिखा था E = E0 sin ओमेगा टी. Here omega t due to this very omega t, or you can say we used to say current in case of alternating current as well as alternating voltage. Both current and voltage are function of t. मतलब जो है समय के साथ जो है with passage of time current changes, voltage changes. राइट, तो यह जो एंगल है, दिस वेरी एंगल, ड्यू टू दिस वेरी एंगल आई विल चेंज, ड्यू टू दिस वेरी एंगल आई विल चेंज. इट मीन दैट इसके चलते आई चेंज करेगा तो हम लोग इसको कहते हैं स्टेट. याद कीजिए SHM जब पढ़ रहे होंगे क्लास 11th में तो स्टेट ऑफ मोशन पढ़ते होंगे, फेज पढ़ते होंगे. फेज मीन्स स्टेट ऑफ मोशन, मीन्स इफ पार्टिकल इज इन मोशन तो वो कहाँ है, मीन पोजीशन पर है, राइट एक्सट्रीम एंड पर है, लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पर है, कहीं बीच में है. वह जो पता चलता है इस एंगल से पता चलता है. राइट, और इसी को हम लोग फेज कहते हैं, इसी को हम लोग फेज कहते थे. याद कीजिए क्लास 11th में तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो डिफरेंट एसी सर्किट्स का स्टडी जो करते हैं, जिसमें कि सर्किट में अगर रेसिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, तो यह जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रोटेट कर हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के फॉर्म में. वेक्टर के फॉर्म में, वो भी रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में. वाई रोटेटिंग क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जब मेरा यह एंगल बदल जाएगा तो हम लोग जो है वेक्टर को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको लेंथ को दिखा देते हैं, और डायरेक्शन को दिखाने के लिए डायरेक्शन जो हम लोग फेज से दिखाते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को रेफरेंस लेवल ले लेते हैं. और वहाँ के बाद इसका जो है हम लोग कहते हैं कि जो है अगर SHM मोशन हो रहा है तो जो है
पूरा एक रोटेशन पूरा करेगा, एक साइकिल ऑफ वेरिएशन पूरा करेगा, एक साइकिल पूरा करेगा, उसमें 2 पाई एंगल कवर करेगा, राइट। और यह जो फेज है आपका, यहाँ जो एंगल 0 to 2 पाई होगा, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फेज। और जो हम लोग जो है फेजर्स दिखाएंगे, मीन्स कह सकते हैं जो वेक्टर के फॉर्म में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को दिखाएंगे, तो उसके मैग्नीट्यूड को तो हम लोग जो है करंट और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को तो हम लोग वेक्टर में दिखा देंगे वहाँ पर, और जो है डायरेक्शन को दिखाने के लिए इस एंगल का हेल्प लेते हैं विच इज नोन एज फेज, राइट। देन वी यूज टू से फॉर स्टडिंग एसी सर्किट्स containing resistor, inductor and capacitor, we consider alternating current and alternating EMF as vectors, as rotating vectors having some phase, right. That's why these vectors representing alternating current and alternating EMF are called phasors. क्यों? क्योंकि हम लोग जो है अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग एक डायग्राम में जो है वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं। वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर का जो होता है, वेक्टर को हम लोग जो दिखाते हैं उसका जो है जो लाइन होता है वह मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को उसमें लाइन में दिखा देंगे, और डायरेक्शन को शो करने के लिए इसके फेज को लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा दैट विल बी फेज। और यह ऐसा वेक्टर्स है, इसको हम लोग एक ऐसा वेक्टर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं जिसको मैग्नीट्यूड है और कुछ फेज है। दैट्स वाई दीज आर नोन एज फेजर्स, एंड द डायग्राम इन विच वी रिप्रेजेंट दीज AC current and AC voltages, these are known, that very diagram is known as phasor diagram. In some books diagram is name of diagram is given Argand diagram, बट आप याद रखिएगा केवल फेजर डायग्राम ज़्यादा पॉपुलर वर्ड यही है। You will observe that both AC current as well as AC voltage, I am using here word AC current. दरअसल बात है AC का फुल फॉर्म ही होता है अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन यह AC करंट इतना पॉपुलर हो गया है कि हम लोग तुरंत हम लोग का उसको जनरली यूज़ करते हैं AC करंट, और यह माना जाता है AC करंट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। तो यह जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम देखेंगे ओमेगा, बट देयर फेज एंगल्स विल बी डिफरेंट। दोनों का जो फेज एंगल होगा डिफरेंट होगा। इट मीन दैट दोनों का स्टेट ऑफ मोशन अलग अलग होगा। स्टेट ऑफ मोशन क्योंकि फेज बदलेगा मीन्स आप थीटा बदल रहे हैं, और थीटा बदलने के चलते उसका वैल्यू बदल जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा। इट मीन दैट वैल्यू अलग अलग होगा। मीन्स करंट में भी मैक्सिमम, वोल्टेज में भी ज़ीरो, वोल्टेज में भी मैक्सिमम, करंट में भी ज़ीरो, करंट में भी जीरो, वोल्टेज में भी मैक्सिमम बिटवीन ज़ीरो एंड मैक्सिमम। दीज थिंग्स मे टेक प्लेस। नाउ कम ओवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC सर्किट्स। अभी हमने यह कहा कि अगर AC सर्किट में रेसिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, तो उसमें वोल्टेज और करंट में जो है दोनों में नो डाउट दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, लेकिन दोनों के फेज में जो है डिफरेंस आ जाएगा, और उसके चलते दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में अंतर आ जाएंगे। कोई मैक्सिमम पर रहेगा तो कोई मिनिमम पर रहेगा, कोई मैक्सिमम मिनिमम पर रहेगा तो कोई मीन पोजीशन पर, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में रहेगा, राइट। दैट्स व्हाई वी टेक अ स्टडी ऑफ सच टाइप ऑफ AC सर्किट्स। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे AC सर्किट्स कंटेनिंग ओनली रेसिस्टेंस। हम लोग सबसे सिंपल सर्किट यही है, एक AC सर्किट लेंगे जिसमें एक रेसिस्टर को कनेक्ट करेंगे और फिर जो है फेज रिलेशन को देखेंगे। सी है यू हैव एन AC सर्किट। आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि जो है AC करंट को मीन्स अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैसे हैं। तो जो सिमिलरिटी वाला आपने साइन देखा है, सिमिलरिटी वाला जो साइन देखा है, उस सिमिलरिटी वाले साइन से
हम लोग AC को रिप्रेजेंट करते हैं. देन सी here you have a source of AC. Here you have a source of AC whose equation is equal to E0 sin ओमेगा टी. मान लिया जाए इस सर्किट में हमने एक सोर्स ऑफ AC जोड़ा है, उसका इक्वेशन है, एक अल्टरनेटिंग सोर्स है और उसका इक्वेशन है E0 sin ओमेगा टी. इट मीन दैट वोल्टेज विल वेरी. सबसे पहले तो यह देखिए, क्योंकि यह AC सोर्स है, इट मीन दैट AC सोर्स इज सच ए टाइप ऑफ सोर्स व्हिच मैग्नीट्यूड चेंजेज कंटिन्यूअसली विद टाइम एंड डायरेक्शन चेंजेज पीरियडिकली. आफ्टर हाफ टाइम पीरियड डायरेक्शन चेंज करता है, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज करेगा इसका कंटिन्यूअसली. देखने ही से लग रहा है E0 sin ओमेगा टी है, टी का फंक्शन है. व्हेन टाइम टी विल वेरी फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड टी, तो इसका वैल्यू वेरी करेगा, राइट. वैल्यू वेरी करेगा. बट आफ्टर हाफ टाइम पीरियड इट्स डायरेक्शन विल आल्सो वेरी. अगर अभी इधर फ्लो कर रहा है, देन आफ्टर हाफ टाइम पीरियड इट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड, राइट. तो लेट अस सपोज हमने यह लिया कि जो है आपका करंट इस डायरेक्शन में. लेट अस सपोज एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वोल्टेज इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, एंड ड्यू टू दैट करंट I इज फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट. हमने एक, फिर से सुन लेंगे, हमने एक AC सर्किट लिया है, इसमें AC सोर्स को जोड़ा है. किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब वोल्टेज E है विच इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, लेट अस सपोज द करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट इज I. देन क्वेश्चन इज दिस, what will be phase relation, what will be equation of E and I. तो E का तो इक्वेशन दिया हुआ है, E इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी. I का इक्वेशन क्या होगा? I का इक्वेशन देखेंगे. अब देखेंगे कि दोनों के बीच में फेज रिलेशन कैसा होता है, राइट. Here your applied voltage across the resistor is equal to E0 sin ओमेगा टी. लेट अस सपोज एट एनी टाइम, जो हम लोग जब इसको स्टडी कर रहे हैं उस समय वोल्टेज जो सप्लाई हो रहा है वह इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी है. एंड दैट इज उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है यू कैन से टुवार्ड्स लेफ्ट साइड, मीन्स करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट. द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर इज, लेट अस सपोज I. Then potential difference developed across a resistor will be IR. क्योंकि I करंट रेसिस्टर से फ्लो करेगा तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दैट विल बी इक्वल टू IR. अब जरा सा यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखेंगे, हम लोग किरचॉफ लॉ से जो है हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे. अभी आपने कहा कि जो है करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज इक्वल टू I. वोल्टेज सप्लाई है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में E. अब जरा किरचॉफ रूल लगाइए, किरचॉफ लूप रूल लगाइए और जो है पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन लिखिए. तो आपने यह पढ़ा है, इन ए क्लोज सर्किट नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज 0. इट इज योर लूप लॉ, किरचॉफ लूप लॉ. तो अब हम लोग लिख रहे हैं इक्वेशन. यहाँ पर रेसिस्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देन दैट विल बी इक्वल टू I इंटू R. जिसमें वोल्टेज V होगा उस समय करंट I फ्लो कर रहा है. सो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस R विल बी IR. और यह IR का पोटेंशियल डिफरेंस होगा. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड एट पर्टिकुलर दिस वेरी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. एंड वी आल्सो नो दैट करंट फ्लोज फ्रॉम higher potential to lower potential. So it will be at higher potential and it will be at lower potential, right. In case of cell, अभी लेफ्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. इट मीन दैट ये मेरा जो है हायर पोटेंशियल पर होगा, ये मेरा लेफ्ट पोटेंशियल पर होगा, लो पोटेंशियल पर होगा. अब मैं लूप लॉ लगाने जा रहा हूँ. लूप लॉ इज नेट पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड ए क्लोज सर्किट इज 0. तो सबसे पहले मैं रेसिस्टर से एक राउंड लूँगा, जो है नेट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दूंगा. यू आर फ्री टू टेक इनिशियल माइनस फाइनल और फाइनल माइनस इनिशियल. लेट अस सपोज यहाँ मैं जो हूँ फाइनल माइनस इनिशियल ले रहा हूँ. देन फाइनल माइनस इनिशियल लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल विल बी निगेटिव माइनस IR.
उसके बाद घूम करके आइए सेल पर। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल मीन्स हाइयर माइनस लोअर विल बी इक्वल टू पॉजिटिव मीन्स प्लस ई equal to 0. It means that we can write E minus IR equal to 0 और E की जगह E0 sin ओमेगा t लिख देंगे, राइट। Then see here, from Kirchhoff rule we will write E equal to E0 sin E equal to from Kirchhoff law we will write E minus IR equal to 0, right, where E equal and then जब IR को राइट साइड में लेकर के चले जाएंगे तो आपका इक्वेशन हो जाएगा E इक्वल टू IR। अब E का वैल्यू फिल कर दीजिए, E का वैल्यू फिल कर दीजिए, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो जब वैल्यू फिल कर देंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा E0 साइन ओमेगा टी इक्वल टू IR, राइट। आपका इक्वेशन बन गया E0 साइन ओमेगा टी। अब जो है R को आप डिनोमिनेटर में ले आइए तो क्या बन जाएगा E0 साइन ओमेगा टी बाय R इक्वल टू I। अब E0 बाय R जरा सा देखिए, E0 बाय R, E0 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF मीन्स वोल्टेज, और वोल्टेज को जब फ्रॉम ओम्स लॉ जब वोल्टेज को रेसिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, वी नो दैट V इक्वल टू I इंटू R, so V by R will be equal to I. R is fixed, but when voltage will be maximum, here voltage is maximum, then maximum voltage by current will be maximum voltage by resistance will be current, then current will be also maximum. अगर मैक्सिमम वोल्टेज को हम लोग डिवाइड करेंगे करंट से, रेसिस्टेंस से, तो जो करंट मिलेगा दैट शुड बी आल्सो मैक्सिमम, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर वोल्टेज मिनिमम रहे तो रेसिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो जो करंट मिलेगा वो करंट भी मिनिमम होना चाहिए। सीधे मैथमेटिकल डाटा है भाई, हाई माइनस समथिंग इक्वल टू हाई, लो माइनस समथिंग इक्वल टू लो, राइट। इट मीन दैट E0 बाय R will be equal to maximum value of current I0 sin omega t, and then our equation will become I0 sin omega t will be equal to I, राइट। अब इस इक्वेशन को याद रखिएगा। देखिए जो है एक इक्वेशन आपको EMF का जो मिला है दैट वाज I E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और अभी जो इक्वेशन आपको मिल रहा है करंट का, द इक्वेशन ऑफ दिस वेरी करंट इज I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब दोनों को कंपेयर कीजिए अपॉन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 आपका है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और सेकेंड जो है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। जरा ध्यान से देखिए, दोनों सेम फॉर्म लिए हुए हैं, दोनों का जो है फ्रीक्वेंसी सेम है ओमेगा, एंड दोनों का फेजेस भी सेम है। इट मीन दैट इन केस ऑफ रेसिस्टिव सर्किट, क्योंकि दोनों का फेज सेम है, इट मीन दैट जब करंट मैक्सिमम वैल्यू लेगा तब वोल्टेज भी मैक्सिमम वैल्यू लेगा, जब वोल्टेज ज़ीरो वैल्यू लेगा तो करंट भी ज़ीरो वैल्यू लेगा। इट मीन दैट देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन केस ऑफ रेसिस्टिव सर्किट। अगर आपका रेसिस्टिव सर्किट है तो करंट और वोल्टेज के फेज रिलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा करंट भी मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज ज़ीरो होगा तो करंट भी ज़ीरो होगा, जब वोल्टेज मिडवे बिटवीन करंट एंड वोल्टेज होगा, मिडवे बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, मतलब कहीं पर भी 1/4 होगा अगर वोल्टेज तो करंट भी 1/4 होगा, राइट। नाउ कम ओवर, हमने यह तो कह दिया कि भाई मीन्स देयर विल बी नो फेज डिफरेंस, तो जो हम लोग फेजर डायग्राम दिखाएंगे और आई और ई को जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसा होगा। नाउ कम ओवर दैट वी यूज टू से बोथ करंट एंड EMF आर इन फेज, राइट। अब ये दूसरी लाइन जो लिखा हूँ उसको हम लोग बाद में देखेंगे जरा सा। नाउ फर्स्ट कम ओवर रिप्रेजेंटेशन, इट इज योर दिस वन, सेकेंड फिगर इज योर फेजर डायग्राम। अब जरा सा समझेंगे हम लोग फेजर डायग्राम कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले एक प्लेन में हमने यू कैन से कोऑर्डिनेट फ्रेम दिखा लिया, राइट। कोऑर्डिनेट फ्रेम दिखा लिया तो यह जो हॉरिजेंटल लाइन आपका है, दिस वेरी हॉरिजेंटल लाइन
वी कंसिडर दिस वेरी हॉरिजॉन्टल लाइन एज रिफरेंस लेवल। हम लोग जो है एंगल जो मेजरमेंट दिखाएंगे यहीं से दिखाएंगे, राइट। तो सबसे पहले देखिए कि हमने जो है वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू E0 को एक वेक्टर लिया, वोल्टेज का मीन्स ईएमएफ के को एज ए फेज दिखाने के लिए हमने जो है ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू से एक वेक्टर बनाया, एंड दैट इज योर दिस E0 का जितना मैग्नीट्यूड है ओरिजिन से लेते हुए हमने एक वेक्टर के फॉर्म में बनाया, एंड देन उसका फेज कितना है, ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी है मीन्स थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को रिफरेंस लेते हुए ओमेगा टी एंगल हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किए, राइट, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किए। अब जहाँ पर आएगा वहीं पर हम लोग E0 दिखा दिए, राइट, क्योंकि वेक्टर को हम लोग डायग्राम एरो से दिखाते हैं इसलिए एरो दे दिए। इसका मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके जो है हमने इसका मैक्सिमम वैल्यू को से जो लेकर के डायग्राम बनाया, राइट। और ओमेगा टी उसका फेज था, वो हमने ओमेगा टी एंगल हम लोग रिफरेंस लेवल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ करके दिखा दिए। एंड वाई एंटी क्लॉकवाइज, तो याद कीजिए हम लोग जो है क्लास 11th में रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़े थे, रोटेशनल मोशन में पढ़े थे कि जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, राइट। अब करंट को दिखाएंगे, तो करंट का भी मैक्सिमम वैल्यू जो पीक वैल्यू है उसको हम लोग दिखाएंगे, और उसका जो है फेज जो लेंगे तो फेज उसका भी फेज ओमेगा टी ही है। यहाँ पर एक चीज़ आ रहा है, E0 का वैल्यू अधिक है, I0 का वैल्यू कम है, क्वेश्चन इज वाई। तो सीधी सी बात, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इक्वल टू I इंटू आर, देन V बाय R इक्वल टू I। इट मीन दैट V0 बाय R इक्वल टू I0। इट मीन दैट I0 जो होगा V0 में रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तब जो मिलेगा दैट विल बी I0, तो ऑटोमेटिकली जो है मेरा I0 जो है V0 से कम होगा। हेयर V0 मीन्स E0, राइट, तो E0 अधिक होगा, I0 कम होगा, राइट। यहाँ पर एक बहुत बड़ी अच्छी बात हम लोग देखते हैं कि अगर चलिए आपने जो है डायग्राम में जो है आपने वोल्टेज को और करंट को दिखा दिया, राइट, वोल्टेज को और करंट को आपने दिखा दिया। आपने वोल्टेज को और करंट को दिखा दिया इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, यही आपका फेजर डायग्राम है, राइट। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें मुझे यह मिलती है, जो आपने जो दिखाया है यह वेक्टर E0 और I0, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। यू फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट E0 का क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा E0 साइन ओमेगा टी, E0 साइन ओमेगा टी, और यह तो E0 साइन ओमेगा टी जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, और नॉट। इट मीन दैट, और करंट का देख लीजिए, तो करंट का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो इसका होगा I0 साइन ओमेगा टी, और यह I0 साइन ओमेगा टी जो है यह तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। इट मीन दैट वी कैन से vertical component in phasor diagram, vertical component of both EMF as well as current gives instantaneous value of EMF and current। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह इंस्टेंटेनियस वैल्यू उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब हम लोग इसका ये जो है स्टडी कर रहे हैं उस समय जो वोल्टेज होगा, उस समय जो करंट फ्लो करेगा वो देगा। तो देखिए, तो नहीं बता रहा है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी था, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी था, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। नाउ कम ओवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ EMF एंड करंट, उस पर आ जाइए जरा सा, राइट। तो लिसन, इधर जो हम लोग जो है अगेन हमने जो है कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इन दिस वेरी सिचुएशन वी हैव शोन एंगल, हम लोग यहाँ पर थीटा को दिखाए हुए हैं,
राइट। एंगल को दिखाए हुए हैं। यू मे रिप्रेजेंट टाइम पीरियड, वो भी बताऊंगा कैसे। पहले थीटा पर आ जाइए। देन आपका दोनों का इक्वेशन आया था E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, मीन्स साइन के फॉर्म में, और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। दोनों का फेज भी सेम था, दोनों का फेज भी सेम होगा। इसका मतलब क्या, जब करंट जीरो होगा तो वोल्टेज जीरो होगा, जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा, जब करंट डायरेक्शन चेंज करेगा तो वोल्टेज भी डायरेक्शन चेंज करेगा। सो बोथ विल टेक, नो डाउट बोथ विल टेक साइन फॉर्म, और उसमें भी दोनों का शेप सेम होगा। मीन्स जब, एंड वन मोर थिंग, E0 इज मोर देन I0, तो जब I0 जो होगा उसका वैल्यू नीचे होगा और E0 का वैल्यू ऊपर होगा। इट मीन दैट जीरो जब होगा तब तो दोनों का जीरो ही होगा, जीरो ही होगा। और जो दोनों का मैक्सिमम होगा तो दोनों का मैक्सिमम दोनों का होगा, लेकिन I0 का वैल्यू जो होगा दैट विल बी लेस। डायरेक्शन जब चेंज करेगा तो दोनों का जो है डायरेक्शन अपोजिट एक बार एक साथ होगा, और मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में भी जो मैक्सिमम होगा दोनों का सेम टाइम में होगा, लेकिन वैल्यू जो होगा I0 का जो होगा करंट का होगा वो कम होगा, और फिर जीरो हुआ तो जीरो होगा। इट मीन दैट बोथ विल टेक सेम फॉर्म, दोनों जो फॉर्म लेगा सेम फॉर्म में लेगा। केवल यही होगा EMF का जो ग्राफ होगा वह ऊपर होगा और करंट का ग्राफ नीचे होगा, राइट। एनी प्रॉब्लम? एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन, एक चीज हमने वेक्टर फेजर डायग्राम के केस में बताया था, वी यूज टू से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर डायग्राम, वी यूज टू से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर डायग्राम, we used to say vertical component of phasor diagram gives instantaneous value of current and EMF, right? Clear up to this? Okay.